जन स्वराज भविष्य है बिहार का। और मुझे लगा कि आने वाले समय में जो पार्टी भविष्य है इस राज्य में, हम लोगों को चाहिए कि इस पार्टी को सहयोग करना। इसी कारण हम इस पार्टी से जुड़े हैं और बिहार जहाँ तक पहुँचा है उससे आगे बिहार लेना। आपको मैं इस संदर्भ में बताऊं कि हमने राजनीति 1994 में समता पार्टी में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व हम लोग ज्वाइन किए थे, दस्ता दिए थे समता पार्टी को। और उस समय भी मुझे लगा था कि नीतीश कुमार बिहार के भविष्य, क्योंकि उस समय जो लालू प्रसाद जी का राज था, उस राज से समाज के तमाम लोग काफी उत्पीड़ित थे और बिहार की दशा बहुत बिगड़ते चली जा रही। और उस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी उभरे थे और उन्होंने उस समय के जो नेता थे, एक तरह से सर्वमान्य नेता बिहार के माने जा रहे थे, उनको उन्होंने चुनौती दी। उस समय मजाक भी उड़ाया जाता था और समता रमता हो गया चुनाव के बाद, ऐसा कहा जाता। लेकिन हम लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार ही बिहार के भविष्य, और उनका हम लोगों ने साथ दिया। और साथ देने के बाद 2005 में बिहार का कमान उन्होंने संभाला और बिहार को एक दिशा दी। उसी तरह से आज 20 साल के बाद एक ठहराव आ गया है, उस सरकार में एक ठहराव आ गया है। उससे आगे अगर बड़ी छलांग लगानी है तो उसके लिए मुझे आज लग रहा है कि जन स्वराज ही बिहार का भविष्य होगा। एक ईमानदार प्रतिबद्ध नेता के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जैसे हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े थे, वो एक ईमानदार थे, प्रतिबद्ध थे। उसी तरह से आज के समय में युवा हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं और बिहार के भविष्य। इसीलिए मुझे लगा, हालांकि मेरी राजनीतिक जो है यात्रा लगभग 31 साल की हो गई है और उससे जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, अगर नीतीश कुमार ने समावेशी विकास किया है और बिहार को फर्श से एक ऊंचाई तक ले गए, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी बिहार को इस ऊंचाई से बड़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। पलायन जो हुआ है वो रुक सकेगा, बेरोजगारी पर हद तक लगाम लग सकेगा और शिक्षा में, हालांकि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं, जो शिक्षा में जो आधारभूत संरचनाओं की कमी है, उन कमियों को दूर करके हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय है, वो जो प्राइवेट विद्यालय है, जो कॉन्वेंट विद्यालय है, उसकी बराबरी में आ सके। हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने के लिए लालायित रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, इस ऊंचाई तक ले जाए। आज जरूर नामांकन हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ नामांकन हो रहा है। शिक्षक भी है, बहुत हद तक आधारभूत संरचना का निर्माण भी है, लेकिन जो समस्याएं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्या है, वो समस्या बरकरार है। जब तक हमारे इस राज्य के जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जो समृद्ध लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग, वो जब तक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने के लिए लालायित नहीं होंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि शिक्षा में सही सुधार हुआ है, शिक्षा में सही ढंग से विस्तार हुआ है, शिक्षा का विशेष प्रसार हुआ है। और आज इस ऊंचाई से उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी प्रतिबद्ध हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी बसता है, इसलिए वो मान रहे हैं कि हम शिक्षा के सुधार से ही समाज में बड़ी परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने सभी लोगों को शिक्षित किया है, और जहाँ शिक्षा हुई है, संपूर्ण शिक्षा हुई है, वही देश जो है विकासशील से विकसित देश हुआ है।